बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूर डेली फूड एंड व्लॉग। आज मौसम बहुत खूबसूरत हो गया था। रात को बारिश हुई है। बहुत दिनों के बाद इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और ऐसे मौसम में जो है वो दिल खुश हो जाता है और दिल चाहता है कि आप कुछ जो है वो स्पेशल पकाएं। स्पेशल डिश होनी चाहिए। बारिश के साथ बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं। उनमें से बहुत सारे लोग जो है वो पकोड़े बनाते हैं, कुछ लोग समोसे फ्राई करते हैं, कुछ लोग हलवा बनाते हैं और कुछ डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें, कुछ लोग बिरयानी को एंजॉय करना पसंद करते हैं। तो अच्छे मौसम के साथ मूड अच्छा हो जाता है और जब मूड अच्छा होता है तो जो फूडी लोग होते हैं हमारी तरह, वो कुछ अच्छा बनाने के लिए जो है वो कोशिश करते हैं और वो चाहते हैं कि वो कुछ मज़ेदार सी जो है वो रेसिपी बनाएं और अपनी पूरी फैमिली के साथ शेयर करें। तो मज़ा आता है जब अच्छा मौसम हो और अच्छा खाना हो, तो मूड खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। तो आज मौसम हमारे यहाँ भी बड़ा खूबसूरत हो गया था। सावन के महीने में ऐसे ही कभी बहुत तेज़ गर्मी होती है, कभी बारिश, कभी हब्स का महीना, कभी जो है वो हब्स का मौसम होता है और उसके फ़ौरन बाद जो है वो मौसम खुशगवार हो जाता है। तो जब कभी जो है वो इस तरह की ठंडी हवाएँ चलती हैं तो लगता है कि जान में जान आ गई है। तो आज हमने भी जो है वो कुछ ऐसा ही इरादा किया कि मौसम अच्छा है तो क्यों ना कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो आज की जो कुकिंग है वो मैं नहीं कर रही, बल्कि वो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। जी हाँ, मेरे हस्बैंड जो है वो अच्छी कुकिंग कर लेते हैं। ख़ास तौर पे चीज़ें फ्राई करना, बारबेक्यू करना, ये तमाम चीज़ें, इस तरह की चीज़ें उन्हें अच्छी बनानी आती हैं। तो आज उन्होंने सोचा कि मैं समोसे बनाऊँगा। समोसे बाज़ार से भी हम लेके आते हैं, डिफ़रेंट डिफ़रेंट किस्म के होते हैं, चिकन वाले होते हैं, आलू वाले होते हैं, लेकिन आज हमारा घर पे बनाने का इरादा था। तो मेरे हस्बैंड जो है वो बना रहे हैं और मैंने उनकी रेसिपी जो है वो कैप्चर कर ली है, आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो उन्होंने यहाँ पे जो है वो तकरीबन 1 प्याली भर के मैदा लिया और उसमें उन्होंने चुटकी भर नमक डाला और थोड़ी-सी चुटकी भर अजवाइन और चुटकी जो है वो काला ज़ीरा। ये तमाम चीज़ें डाल के और उसके बाद इसमें घी शामिल कर दिया। घी हमारे पास जो है वो नॉर्मल जो घी हम इस्तेमाल करते हैं वही घी है हमारे पास, हमने वो इस्तेमाल किया। आप इसमें ऑयल वगैरह इस्तेमाल ना करें, घी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत क्रिस्पी जो समोसे हैं उनकी डो बनेगी। तो ये समोसों की डो के लिए जो है वो हमने 2 चम्मच इसके अंदर घी शामिल कर दिया। बस इसको हाथ से पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करते हुए आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो इसमें मैदा है ना वो थोड़ा भुरभुरा सा हो जाएगा, इसके अंदर घी अच्छा सा रच बस जाएगा। और बस उसके बाद जो है वो इसको हमने थोड़ा-थोड़ा सा पानी शामिल करके गूँध लेना है और इसकी जो डो हमने तैयार करनी है, वो हमने जो है वो थोड़ी-सी सख्त रखनी है, बहुत सॉफ्ट नहीं करनी, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करनी, दरमियानी जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ज़रा दरमियानी सी सख्त सी डो, क्योंकि हमने इसको फिर बाद में बेलना है।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने मैदे को अच्छे से गूँध के उसको हमने ढक के रख दिया है 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि हम इसका मसाला जो है वो रेडी कर लेंगे। तो मसाले में हम चूँकि आलू वाले समोसे बना रहे हैं, तो इसलिए हमने आलूओं को पहले बॉयल कर लिया था और उसको हमने 2-2 पीसेस में काट के ठंडा होने के लिए रख दिया। फिर उसके छिलके उतारे और उसके बाद हमने चिकन जो अलग से बॉयल किया था उसको भी जो है वो हमने श्रेड कर लिया। इनको हमने सिंपल बॉयल किया, कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया था। जब हम चिकन बॉयल करेंगे तो हल्का-सा चुटकी भर नमक डाल देंगे, तो वो थोड़ा-सा नमकीन उसका टेस्ट हो जाएगा। नहीं भी डालेंगे तो वो बाद में जाके मसाले में अच्छा उसका टेस्ट निकल आता है। तो हम चिकन और आलू के समोसे बना रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप इसमें कोई सी भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। आपके पास बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, गाजर है, मटर है, जो भी चीज़ आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उनकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो हमने बिल्कुल बेसिक सी डो रखी है इसकी, और स्पाइसेस भी हम थोड़े कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे बच्चे हैं, तो बच्चे जो है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते। ये जो 2 चीज़ें हैं इसको हमने बॉयल करके छील के मैश कर लिया है, मोटा-मोटा सा मैश किया है, और इसमें अब जो है वो हम ये जो हमारे प्याज हैं, 1 प्याज है छोटे साइज़ का, वो हमने बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप कर लिया, और एक हमारे पास हरी मिर्च है, इसमें से भी हम आधी हरी मिर्च इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इस मौसम में बहुत ज़्यादा कड़वी मिर्च है, तो हम जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करेंगे इसे। तो हाफ़ मिर्च हम इसमें शामिल करें, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से स्पाइसेस को बैलेंस करना चाहें। इसमें जो हम पाउडर मसाले डालेंगे बिल्कुल बेसिक है। लाल मिर्च का पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, नमक है, काली मिर्च का पाउडर है, और इसके अलावा हम थोड़ा-सा साबुत ज़ीरा भी इसमें मसाले में ऐड करेंगे, और साथ ही जो हम इसके अंदर एक डिफरेंट चीज़ें ऐड कर रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है तो आप ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये कसूरी मेथी है। तो ये तमाम स्पाइसेस हमने अपनी मर्ज़ी के या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हाफ़ टी स्पून ये तमाम मसाले हैं, और काली मिर्च का पाउडर जो है वो तकरीबन 1/4 टीस्पून था। उसके बाद हमने जो फ्राइंग पैन है उसमें मसाला बनाना है, तो उसके अंदर हमने 1 चम्मच ऑयल डाला। ऑयल इंतहाई कम इस्तेमाल करना है क्योंकि अगर ऑयल ज़्यादा होगा तो आपके जो समोसे हैं वो बहुत ऑयली हो जाएंगे, उसका मसाला ऑयली हो जाएगा। तो ऐसा हमने बिल्कुल नहीं करना। तो 1 चम्मच ऑयल लिया, इसके अंदर ये जो चॉप प्याज थे ये हमने इसके अंदर शामिल कर दिए। हल्का सा हम इसको गुलाबी करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमने इसको। तो यहाँ पे जो है हमारे जो प्याज हैं वो हल्के-हल्के से गुलाबी हो रहे हैं। 1-2 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखा आपने कि हमने कितना झटपट मसाला रेडी कर लिया। हमारे प्याज हल्के से जो पिंक हुए तो हमने उसके अंदर हरी मिर्च डाली, उसको सौटे किया, और साथ ही फिर हमने बेसिक पाउडर मसाले डाल दिए, और जो हमारे पास आलू और चिकन का जो मिक्सचर था वो हमने ऐड कर दिया, और हमने उसको बल्कि हल्के हाथ से हमने उसको मिक्स किया ताकि वो जो आलू हैं वो ज़्यादा मैश ना हो। मसाला आपका ऐसे खिला-खिला सा तैयार होना चाहिए। आखिर में हरा धनिया भी आप डाल सकते हैं, हमने नहीं डाला। अब जो डो थी हमारी वो बड़ी अच्छी रेडी हो गई थी, सॉफ्ट हो गई थी, सेट हो गई थी।
उसमें से हमने जो है वो पेड़ा लिया और रोटी बनाई। जैसे हम सिंपली बेलते हैं रोटी, हमने उस तरह से बेल लेनी है, बहुत मोटी नहीं, बहुत पतली नहीं, ठीक है। दरमियाने सी जो है वो हमने रोटी बेल ली। और उसके बाद जहाँ पे देखेंगे समोसों को शेप देने के लिए आपने क्या करना है, इस रोटी के बीच से 2 टुकड़े कर लेने हैं, बिल्कुल सिंपल। ये देखें जी, बड़ी आसानी से आप देखिए हमारी डो चिपक नहीं रही और ख़राब नहीं हो रही, और उसकी शेप जो है वो देखिए उठाते हुए भी ख़राब नहीं हो रही। तो आटे को इस तरह से सेट होना चाहिए, तभी आपके जो समोसे हैं वो अच्छे बनेंगे। ऐसा ना हो कि आप बना के रखें उसकी जो शेप है और वो बिल्कुल फ्राई करने तक ख़राब हो चुके हों, ये आपने नहीं होने दी। ये आप देखिए मैं आपको डो जो है वो चेक भी करवा रही हूँ कि ये किस तरह से होनी चाहिए। मसाला इतनी देर हमारा ठंडा हो गया है जब तक हमने अपनी रोटियां बेल ली हैं। तो 1 कप जो मैदा था उससे हमारे 4 पेड़े तैयार हुए थे और 8 समोसे बन गए थे। तो आप चाहें तो आप इसी क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं अगर आपने ज़्यादा समोसे बनाने हैं। और आलू जो है वो हमने, हमारे पास एक बहुत बड़े साइज़ का आलू था। आपको पता है इस आजकल के मौसम में बड़े-बड़े से आलू आ रहे, तो एक बहुत बड़े साइज़ का आलू था, तो हमने 1 आलू बॉयल किया था। और चिकन जो है हमने तकरीबन 3 से 4 पीस हमने दरमियाने साइज़ के किए थे। वो आप अपनी मर्ज़ी से ही कम ज़्यादा कर सकते हैं। समोसे की शेप आपको बना के दिखा रहे हैं कि ये कितना आसान है। आपने जब रोटी आधी बेली उसके बाद आपने उसके किनारों को पानी लगाया और उसकी एक ट्रायंगल तैयार कर ली, और उसको आपने हाथ में लेना है। बड़े इजी वे में, आपने ये नहीं सोचना कि ये खुल जाएगा या समोसा जो है वो शेप ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। चम्मच के साथ आप इसमें मसाला भर लें। मेक श्योर कि ओवरलोड नहीं करना आपने, क्योंकि जब हम मसाला बहुत ज़्यादा डाल देते हैं समोसों में तो होता क्या है कि वो समोसे फ्राई होने के बाद भी थोड़े सोगी रहते हैं मेरे हिसाब से। तो मसाला जो है वो दरमियाना सा आपने रखना है, और फिर आराम से आपने उसको काउंटर पे रख के हल्का सा इसके जो किनारे हैं उसको प्रेस करना है। आप देखें कितना शानदार समोसा रेडी हुआ है। इतना आसान है समोसे बनाना। अब एक और बना के आपको दिखा रहे हैं। यूँ इस तरह से आपने इसकी बैक साइड पे, एक साइड से बैक साइड पे पानी लगाया, दूसरी साइड के फ्रंट पे पानी लगाया, दोनों को आपने मिला के उसके किनारे बराबर कर लिए। मेक श्योर कि अच्छे से सील हो जाए। उसको आराम से अपने दूसरे हाथ में उठा के उसके अंदर 2 चम्मच जो है वो मसाला भर दिया, ठीक है। और ये मसाला देखें आप कि ये इसमें कुछ आलू मोटे हैं, कुछ मैश हो गए हैं, तो मिक्स सा मसाला जो है वो रेडी हुआ है। इसी तरह से इसको होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको हल्का सा इसके किनारे पे पानी लगाया, ये इस तरह से, और दूसरे किनारे को इसके ऊपर रख के ऐसे, और आपने उसको जोड़ देना है। तो ये ज़बरदस्त किस्म के जो समोसे हैं, इजी वे में बनाना आपको बता रहे हैं हम। बहुत सारे तरीके से लोग समोसे बनाते हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है, जो बिगनर्स भी बना सकते हैं जिस तरह से, ये हमने आपको उस तरह से बनाने सिखाए। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख ली है। इसमें पहले से ऑयल था फ्राइंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, लेकिन ये बहुत कम ऑयल है, इसके अंदर मैं और ऑयल डालूँगी। तो हम जो फ्राइंग के लिए ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो है सरसों का। हम सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं फ्राई करने के लिए। आप भी चाहें तो जो भी ऑयल आपने इस्तेमाल करना है आप कर सकते हैं, लेकिन हम सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। एशियन लोग जो हैं यहाँ पे जो पैदावार होती है, अगर वो इस्तेमाल की जाए तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में चूँकि सरसों का तेल की पैदावार है, सरसों उगाई जाती है, सर्दियों में सरसों का साग खाया जाता है और फिर उसके बीज से तेल बनाया जाता है। तो वो जो तेल है वो चूँकि हमारे इलाके का होता है, इस इलाके में जहाँ हम रहते हैं इसी ज़मीन से सरसों उगती है, तो वो हमारी सेहत के लिए भी उसका जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये जो है ऑयल हम नॉर्मली तो हर खाने में नहीं, लेकिन फ्राइंग के लिए एटलीस्ट हम जो है वो ये ऑयल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस ऑयल को अच्छा सा हम गर्म होने देंगे, और जब इसमें से धुआं निकलेगा तो इसका जो वो एक कड़वापन होता है हल्का सा वो निकल जाता है, और उसके बाद वो पक जाता है ऑयल, और उसके बाद उसको बंद कर दें, नॉर्मल इसका टेम्परेचर आने दें, और फिर उसके अंदर समोसे डालें। तो 2-2 करके हमने समोसे फ्राई कर लेने, क्योंकि हमारी कढ़ाई जो है वो छोटी है। तो हमने 2 समोसे इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हल्के आँच से 1-2 सेकंड के बाद हमने इसको हिलाना है, और जो समोसे हमारे पके हुए हैं,
कुछ भी इसमें कच्चा नहीं है, बस इसकी जो आउटर लेयर है, जो इसकी तय है, उसको हमने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। और इसमें देखिए हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो गए हैं। और बहुत एहतियात के साथ हमने जो समोसे हैं इनको दूसरी साइड से पलट देना है। और देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है माशाल्लाह से। इतने ये क्रिस्पी समोसे बने थे कि आपको मैं बता नहीं सकती। जब आप इसकी डो बना रहे होते हैं उस वक्त अगर आप इसके अंदर घी शामिल करके इसको अच्छा सा आप पहले मिक्स कर लेंगे, बाद में आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको जब डो बनाएंगे तो आपके जो समोसे हैं वो बहुत क्रिस्पी बनेंगे। इसके अंदर बस यही एक ट्विस्ट है, यही आपने इसका ख्याल रखना है कि इसकी डो अच्छी तैयार करनी है। बाकी मसाला आप उसके अंदर जो चाहें भर सकते हैं। ये देखें जी, ये हमारे शानदार से समोसे हो गए रेडी। ये लीजिए जी, इसके ऑयल को अच्छा सा निचोड़ लें। और ये देखें जी कितने क्रिस्पी, आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा, आई होप सो नज़र आ रहे होंगे कि ये कितने क्रिस्पी हैं। और बस इस तरह से हमने बाकी सारे समोसे जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता फ्राई कर लिए। तो आज मौसम बहुत अच्छा था, हमने समोसे फ्राई किए और खाने में भी बहुत मज़ा आया। जब गर्मी होती है ना तो आपको इस तरह की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब ठंडा ठंडा मौसम होता है तो इस तरह की फ्राई करके जो भी चीज़ आप चिकन या समोसे या पकोड़े बना के खाएंगे तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैंने गर्मा गर्म समोसा ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन जो है वो मेरा हाथ जल गया, लेकिन फिर भी मैंने इसको ट्राई किया। इतना ये खस्ता समोसा और इतना ज़ायकेदार समोसा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आप इस रेसिपी के साथ समोसे बनाएंगे तो यकीन मानें कि आप बाज़ार के समोसे भूल जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।